नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये हमारा एक सीक्वल वीडियो है जिसमें हमने एक सीरीज़ बनाई है बर्न इंजरीज़ के ऊपर। इस बार टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न पेशेंट्स, अर्ली एंड लेट। इस टॉपिक को बनाने का रीज़न ये है कि कई बार पेशेंट्स का ये हमारे से क्वेरी होता है कि जले मरीजों में ऐसे कौन से ऑपरेशन हैं हमको जो पहले करने होते हैं और ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमको बाद में भी किए जा सकते हैं या करने पड़ सकते हैं। तो मेरा उसमें कहना कई बार पेशेंट के रिलेटिव्स को ये होता है कि हम ऑपरेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्जेंट ऑपरेशंस या इमरजेंसी ऑपरेशंस और रूटीन ऑपरेशंस जिसमें किसी तरह से कोई डाइंग इमरजेंसी नहीं होती। तो जो अर्जेंट ऑपरेशंस होते हैं बर्न पेशेंट्स में, उनमें जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है वो उन मरीज़ों में किया जाता है जिसमें चेहरा जल जाता है और चेहरा जल जाने की वजह से जो मुंह के अंदर का हिस्सा है वो सूजन में आ जाता है, जो गर्दन होती है उसके हिस्से भी सूज जाते हैं और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब सांस लेने की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम शुरुआत के 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर ही हो जाती है और ऐसी स्थिति में हमको या तो इमरजेंसी में सांस के रास्ते में नली डालनी पड़ती है और कई बार नली न डालना पाने की स्थिति में हमको ट्रैकेओटमी का एक ऑपरेशन, जिसमें हम सांस की नली का एक रास्ता बाहर से बना देते हैं, उसको बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑपरेशन अर्जेंट इमरजेंसी में करना पड़ता है। अगर ये नहीं किया तो पेशेंट की सांस रुक जाती है और उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। तो ये पहला ऑपरेशन होता है जो हमको कई बार फेशियल बर्न्स में चेहरे पे जल जाने की वजह से या ऐसी जगहों पे जलने की वजह से जो क्लोज स्पेसेस हैं, बंद कमरों में हुआ हो और वो पेशेंट ने काफ़ी समय तक धुआं और गर्म हवा खींची हो, तो इस स्थिति में रेस्पिरेटरी बर्न भी हो जाता है, अंदर की तरफ से भी हिस्से जल जाते हैं, मुंह के अंदर का हिस्सा भी जल जाता है, सांस की नली भी जल जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमको ट्रैकेओटमी का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। एक और ऑपरेशन इसी ट्रैकेओटमी के साथ भी हमको करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नेक स्टेरोटोमी, मतलब गर्दन का हिस्सा अगर सर्कमफेरेंशियल जल जाए तो उसको भी हमको चीरा लगा के खोलना पड़ता है ताकि गर्दन के ऊपर प्रेशर ना बढ़े और कंपार्टमेंट जनरेट ना हो और उसको रिलीज़ कर दें। ये ऑपरेशन और ट्रैकेओटमी कई बार साथ में भी किया जाता है। ये ऑपरेशन अर्जेंट बेसिस पे करना होता है। इसको अगर हम देर करते हैं तो पेशेंट की जान को खतरा होता है। कुछ और ऑपरेशंस इसी प्रकार के होते हैं कि जैसे हाथों का हिस्सा सर्कमफेरेंशियली चारों तरफ से गहराई में जल जाए, पैरों का हिस्सा सर्कमफेरेंशियली गहराई में जल जाए। ऐसी स्थिति में कंपार्टमेंट सिंड्रोम को होने से रोकने के लिए या हो जाने के बाद उसको रिलीज़ करने के लिए हमको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। इन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं स्टेरोटोमी और फेशियोटोमी। स्टेरोटोमी ऑपरेशन में हम त्वचा को रिलीज इंसिजन देते हैं, चीरे लगाते हैं, और फेशियोटोमी में त्वचा के नीचे के हिस्से में जिसको हम फेशिया बोलते हैं उसको भी हमको रिलीज़ करना पड़ता है। इन ऑपरेशंस को हाथों को बचाने के लिए, उंगलियों को बचाने के लिए, टोज़ को बचाने के लिए हमको अंजाम देना पड़ता है। ये सारे ऑपरेशंस अर्जेंट बेसिस पे करने होते हैं जिसमें हम केयरफुल मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की। अगर उस पेशेंट को बहुत टाइट हो रहा है, हाथों में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्टेरोटोमी और फेशियोटोमी ऑपरेशंस करने होते हैं। इसी प्रकार कुछ और ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हमको जल्दी इंटरवेंशन या जल्दी ऑपरेशंस बर्न इंजरीज़ में करने होते हैं। उनमें कई बार ऐसे ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें हमको डीप बर्न होने की वजह से किसी जगह के ऊपर बहुत गहराई से जल जाने की वजह से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजरी हो और उस जगह नीचे कुछ ऐसा वाइटल ऑर्गन हो, किसी तरह का ऐसा वाइटल स्ट्रक्चर हो जिसको अगर हम उस समय निकाल के उसकी जगह प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर करके उसको कवर ना करें तो वो हिस्सा खुल सकता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है नेक इलेक्ट्रिकल बर्न। गर्दन के ऊपर अगर बिजली की तार चिपक जाए तो कई बार उसमें नीचे की तरफ बड़ी बड़ी नसें होती हैं। उन स्थितियों में हमको तुरंत उस जले हिस्से को हटा के उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी से फ्लैप कवर करना पड़ता है। फ्लैप कवर में हमको चमड़ी और उसका मांस वहाँ पे घुमा के उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है ताकि नीचे के जो बड़े ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन होके ब्लो आउट ना हो जाए, खुल ना जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीज को बचा पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो ये सर्जरीज़
कम बार करनी पड़ती हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। ये हो गए कुछ शुरुआती अर्जेंट अर्ली ऑपरेशंस। इसके अलावा एक और सबसेट होता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली एक्सिजन एंड ग्राफ्टिंग, जिसके बारे में हमको फिल्मों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आधी अधूरी जानकारी मिलती है। कई बार ऐसा कहते हैं कि शुरुआत के हफ्ते के अंदर हमको कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ऑपरेशन होता है ये हम डीप बर्न के ऊपर करते हैं, जो हिस्सा गहराई में जल गया है, जिसके ऊपर मैंने पहले 3-4 वीडियोज़ में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, आप उनको देख सकते हैं। जो डीप बर्न होता है, अगर वो लिमिटेड एरिया में हो, 10 से 15% एरिया में, 20% एरिया में हो, और बाकी बचा हुआ एक्सटेंट ऑफ बर्न लिमिटेड हो, हमारे पास फैसिलिटीज़ एडिक्वेट हों, प्लास्टिक सर्जन्स की बड़ी टीम हो, क्रिटिकल केयर का पूरा फैसिलिटीज़ हो, एक एस्टैब्लिश्ड बर्न सेंटर हो, तो वहाँ पे हम ये ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। इसमें हम पहले से ही मार्क कर लेते हैं कि सुपरफिशियल बर्न कौन सा है, सतही जला हुआ कितना हिस्सा है, गहरा हिस्सा कितना है, और फिर उसको डिसाइड करके गहरे हिस्से को ऑपरेशन के माध्यम से निकाल दिया जाता है शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर, और उसी समय किसी ऐसे हिस्से से जो जला हुआ नहीं है वहाँ से चमड़ी लेके और उस हिस्से पे रख दिया जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि हम उस गहरे हिस्से को इन्फेक्शन से बचाते हैं, लंबे समय तक बर्न पेशेंट का ट्रीटमेंट होने से रोक लेते हैं। जो सतही हिस्सा है वो 14 दिन में भर जाता है, जो गहरा हिस्सा है उसको हम स्किन ग्राफ्ट के माध्यम से पहले 15 दिनों के अंदर भर देते हैं, और जो डोनर साइट है वो अगले 14 दिनों में भर जाती है। इसको हम कहते हैं अर्ली एक्सिजन एंड ग्राफ्टिंग। ये एक बहुत ही जटिल शल्य क्रिया होती है, इसके लिए एक लंबे अनुभव की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रोसीजर है। इसमें हॉस्पिटल स्टे बचता है, पेशेंट के ऊपर जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आने की गुंजाइश होती है डिलेड ग्राफ्टिंग से, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक ही कंडीशन में की जा सकती है जब हम किसी एस्टेब्लिश्ड बर्न केयर सेंटर में हों, जहाँ पे एक बड़ी टीम हो जो उस तरह के पेशेंट्स को हैंडल करने में सक्षम हो। हमको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ सकती है उसमें। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ग्राफ्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कभी कभी देखने मिलते हैं। सो अर्ली एक्सिजन ग्राफ्टिंग पहले हफ्ते में किए जाने वाला सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें हम गहरे हिस्से को पहले ही हटा देते हैं और उस पर तभी ग्राफ्ट कर देते हैं। अगर हम ओल्ड टेक्निक से इसको ट्रीट करें तो इसको हम बोलते हैं डिलेड ग्राफ्टिंग प्रोसीजर, जिसमें हम सतही हिस्से को भरने देते हैं। जो गहरा हिस्सा होता है उसको या तो ड्रेसिंग्स के ज़रिए धीरे धीरे करके निकालते हैं, या फिर उसको ऑपरेशन करके स्लफ रिमूवल करते हैं। स्लफ रिमूव हो जाने के बाद वो हिस्सा लाल हो जाता है, सुर्ख। जब वो सुर्ख लाल होता है, इस समय को आते आते लगभग 6 हफ्ते का समय निकल जाता है। उसके बाद हम स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि ऐसे सेंटर्स में जहाँ पे बहुत सुविधाएं ना हो, जहाँ पे बड़ी टीम ना हो, जहाँ पे बर्न केयर का क्रिटिकल केयर का फैसिलिटी उतनी ना हो, वहाँ पे हम ड्रेसिंग्स करके उन हिस्सों को भरें और जो बचा हुआ लाल हिस्सा है उसके ऊपर हम स्किन ग्राफ्टिंग करें। लेकिन एक नुकसान होता है कि इसमें अस्पताल में रुकने का समय बढ़ता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन से सेप्टिसीमिया, शरीर में इन्फेक्शन फैलना और डेथ के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसको अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो अर्ली एक्सिजन ग्राफ्टिंग बहुत सूटेबल होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होता है। जो डिलेड ऑपरेशंस होते हैं उनमें ज़्यादातर समय वो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें सतही हिस्से भर गए हैं, जो गहरे हिस्से हैं उनमें ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है, वो हिस्से अभी लाल हैं और वो कैसे भी करके 1.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको हमको या तो सिंगल स्टेज में या डबल स्टेज में या ट्रिपल स्टेजेस में, मल्टीपल स्टेजेस में भी स्किन ग्राफ्टिंग करके उनको भरना होता है। मैंने कुछ पहले के वीडियोज़ में भी ये बताया है कि कई बार शरीर में उतना हिस्सा नहीं होता है जितनी कि हमको त्वचा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हमको स्किन बैंक की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से हमको स्किन लेनी होती है और साथ में स्किन ऑटोग्राफ्ट मरीज़ के स्वयं की त्वचा से भी लिया जाता है। खुद की स्किन ग्राफ्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमको मरीज़ से ही स्किन लेना होता है। कभी कभी लाइव रिलेटेड होमोग्राफ्ट्स की भी फैसिलिटी होती है, जिसमें बच्चा अगर जल जाए तो उसको माता पिता अपनी स्किन दे सकते हैं, लेकिन ये स्किन भी टेम्पररी होती है। ये 21 दिन से लेके 1 महीने में रिजेक्ट हो जाती है और उसके बाद बच्चे की खुद की ही स्किन हमको लेके और उसको घाव को फाइनली कवर करना होता है। डिलेड ऑपरेशंस में एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें
जो शरीर के अलग अलग हिस्से टेढ़े हो जाते हैं उनको हम रिलीज़ करके और उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट या फ्लैप के माध्यम से उसको भरते हैं, ताकि जो उंगलियों का टेढ़ापन है, हाथों का टेढ़ापन है, गर्दन चिपकना है, आंखें बंद ना होना है, मुंह छोटा हो जाना है, इनकी बड़ी लिस्ट है। इन सब ऑपरेशंस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर रिलीज सर्जरीज़ या डिफॉर्मिटी करेक्टिव सर्जरीज़। ये अपने आप में एक बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में हम फिर अगले सीक्वल वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।